नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम प्रॉफिट लॉस की जो सीरीज चला रहे हैं उसी सीरीज को आगे एक्सटेंशन देंगे। और आज एक ही वस्तु को जब कई बार बेचा जाता है, ए ने बी को, बी ने सी को, इस तरह के क्वेश्चंस को हम कराएंगे। और दूसरा टाइप जो रहेगा आज की क्लास में वो रहेगा कि जितने का लाभ हुआ है जितने परसेंट लाभ हुआ है उतना ही उसका क्रिया मूल्य है। संख्यात्मक रूप से दोनों बराबर हैं। और वस्तु को मान के चलिए 75 में, 144 में, 96 में ऐसे बेचा गया हो तो उसका क्रिया मूल्य क्या होगा। ये टाइप क्वेश्चंस आज की क्लास में रहने वाले हैं। तो चलिए शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। भाई लाइक तो आप लास्ट में करेंगे ही, आपको जब वीडियो अच्छी लगे। और जो भी सुझाव सजेशन कमेंट में आप देंगे वो लिए जाएंगे। तो आप वो सुझाव वो सजेशन हमें देते रहें। कोई डाउट आपका आता हो तो वो डाउट भी हमें भेज दें, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बहुत तरीके हैं हमारे हमसे जुड़ने का, आप उन सब पर भेज सकते हैं। तो चलिए आज प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, और शुरुआत किससे करेंगे? कई बार बेचे जाने वाले उससे। ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 में खरीदा और उसे बी को 4% हानि पर, बी ने वह 40,320 में सी को बेच दिया, तो बी का लाभ प्रतिशत कितना होगा? लाभ प्रतिशत आपको बताना है स्टूडेंट। तो बहुत आसान है, आप देखिए समझिए, ध्यान से समझने की बात है। ए ने वो उसको किसको बेचा? बी को, ठीक है। और बी ने किसको बेचा है? सी को। अब देखिए ए ने जो कंप्यूटर सिस्टम खरीदा था वो 40,000 में, जो जो चीज़ें हैं वो मेंशन कर दीजिए 40,000 में, और -4% हानि पर उसने बेचा है किसको? बी को। और बी ने उसे 40,320 में सी को बेच दिया, यानी इसको जो बेचा है 40,320 रुपये में इसको बेच दिया है। अब वो पूछ रहे हैं कि बी का लाभ प्रतिशत बताइए। तो बी का लाभ प्रतिशत के लिए क्या करना है? मुझे पता सिंपल सा है। इससे पहले मैं ये निकालूं और फिर आप माइनस प्लस करेंगे। तो जरा देखिए, तो बी ने कितने में खरीदा ये निकालना है। तो बी ने जो खरीदा है, आप राइट वे में जा रहे हैं, सीधा चल रहे हैं। देखिए यहाँ एक तरीका आप समझिए, अगर आप इधर से इधर बढ़ रहे हैं, जो पैटर्न आपको दिया हुआ है उसी पैटर्न पर अगर आप बढ़ रहे हैं तो आप राइट वे में चलेंगे और राइट वे में कैलकुलेशन ऊपर करेंगे। यानी लाभ दिया है तो प्लस करके आप 100 में कैलकुलेट कर दीजिए, और हानि दी है तो 100 में से वो माइनस करके आप कैलकुलेट कर दीजिए। चलिए, तो हानि है, सीधा चल रहे हैं हम, 40,000 गुना 4 घटा दिए 96 डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए गुना कर रहा हूँ, एक और एक 2 जीरो तो आ ही जाएंगे। 4 की गुना 96 में करनी है। 4 छिंग 24 का 4 हासिल के 2, और 4 नाम 36 और 2 38। 38,400 रुपये में उसने खरीदा था, जिसको 40,320 में बेच दिया। तो लाभ कितना हुआ? पहले लाभ निकाल लीजिए। लाभ कितना हुआ घटा दीजिए। 40,320 में से इसको घटाएं, 0 में से 0, मैं डायरेक्ट घटा रहा हूँ। 0 में 0, 2 में से 0 घटे तो 2, 3 में से 4 नहीं घटेंगे तो 9, 13 में से 4 घटे ना 9, और यहाँ बचा 1, 9, और 9 में से 8 घटे 1, 1920 रुपये बेटा हो गया। डिवाइडेड बाई कितना? इस पर, क्योंकि बी को लाभ हानि तो इस पर काउंट होगी ना जो बी ने खर्चा था, ठीक है। 38,400 गुना 100 परसेंटेज बनाने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए कट रहा है, 19 दूनी 38, ठीक है। ये इससे 10 बार 192 से, और ये 2 बार 2 से ये 5, तो 5% आपको क्या आ गया? लाभ आ गया। क्लियर समझे? यानी हम इस क्वेश्चन में पहली बात ये समझे कि अगर आप राइट वे में चल रहे हैं तो कैलकुलेशन प्लस माइनस के साथ ऊपर करेंगे, अगर आप रॉन्ग वे में चल रहे हैं तो कैलकुलेशन प्लस माइनस के साथ नीचे करेंगे। ऐसे बहुत क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी। और बिल्कुल आज आप इस तरह के क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। चलो सेकंड क्वेश्चन, ए व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेच दिया। बी को कितने पर? प्लस के 25। मैं लाभ को प्लस लिखूंगा और हानि को माइनस लिखूंगा। फिर बी ने उसे सी को बेच दिया, और कितने पर? 10% हानि पर, तो माइनस के 10%। सी ने 675 रुपये का भुगतान किया। तदनुसार ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था? मतलब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आएंगे। देखो यहाँ से अब आपका पैटर्न ये था कि ए से बी पर पहुँचे, बी से सी पर पहुँचे, और अब आपको निकालना ही है, मतलब उल्टा चलना है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए ने खरीदा, एक ही लाइन का क्वेश्चन है, ए ने खरीदा बराबर, देखिए 675 जो अमाउंट आपको दे रखी हो, उल्टा चल रहे हैं, कैलकुलेशन नीचे, नीचे का मतलब 100 में से 10 घटाए तो 90,
और बैकअप में इसका बेटा 100। ठीक है, दूसरे बी तक आ गए, बी से फिर ए पर आइए तो उल्टा ही चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं तो कितना गुना 25% प्लस है तो 125 और बैकअप में उसके लिए 100। बस कैलकुलेशन रह गई आपकी। अब देखिए 5 बार अगर इसको करेंगे, 5 से ये 5 बार कटेगा 675, 25 पंजे 125 नहीं, 6 बार नहीं 5 बार नहीं कटेगा क्योंकि 25 75 देखो नहीं कटेगा ना। तो चलिए 5 से कट कर लेते हैं, ऐसे ऐसे करके इसको कट कर लेंगे। इसमें जो है ना बेटा वो आप जरूर ध्यान दें कि कटिंग जो भी करना चाहे 25 से ये 5 बार, अब देखिए कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। 25 से ये 5 बार और 25 से ये 4 बार। वैसे जीरो वाले को मैं कट करता नहीं हूँ पर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब पूरा पूरा कट रहा हो नीचे वाला 5 से इसको कट करिए, 5 एकम 5, ध्यान दें 5 एकम 5, 1 बचा 17 बचा, 5 दिया 15, 2 बचा 5 पंजे 25, 135। 45 से ये 2 बार और 45 से ये 3 बार और 2 से ये 2 बार। ठीक है, इस 100 को मैं छेड़ नहीं रहा हूँ। तो अब देखिए 3 दूनी 6, तो कितना हो गया बेटा 600। तो ए ने कितने में खरीदा था, 600 रुपये में खरीदा था। आप बस कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखिए कि कैलकुलेट कैसे करना है, बस इसमें कैलकुलेशन रह जाती है पहली बार में करने के बाद। आप एक स्ट्रक्चर बना लीजिए एक लाइन में कि ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, जितने भी लोगों ने बेचा हो प्लस माइनस के साथ, प्लस के साथ लाभ, माइनस के साथ हानि को आप मेंशन करते चले जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निर्माता अपनी वस्तु एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है। मैं मान लेता हूँ निर्माता ए मान लेता हूँ, ए ने 10% लाभ प्लस के 10%, बी यानी उसे विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% 10% लाभ पर, और ये जो है इसे 10% 20% लाभ पर बेचता है। उसके बाद वह दुकानदार उसे एक ग्राहक को, ये जो सी है ये इसे एक ग्राहक को बेच देता है। देखो एक निर्माता अपनी वस्तु एक थोक विक्रेता को 10%, निर्माता ने 10%, थोक विक्रेता ने दुकानदार, दुकानदार ग्राहक को बेच रहा है। दुकानदार उसे ग्राहक को 56,100 रुपये में 15% हानि पर बेचता है, माइनस के 15%, और डी पर पहुंची है कितने में पहुंची है, 56,100 रुपये में। ठीक है, मैं बेचता है। तदनुसार उस निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था। बस मुझे उल्टा आना है क्योंकि मेरा पैटर्न ये है, ए से बी पर गई, बी से सी पर, सी से डी पर, लेकिन मुझे चलना है उल्टा। तो एज वैल्यू या सीपी कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट प्राइस लिख देता हूँ ए के द्वारा, 56,100 गुना, देखिए पहले को घटाइए 75 85, 15 को घटाए 85 गुना 100, 20 को जोड़ना है 120, बैकअप में 100। ठीक है, और फिर आए तो 110 और बैकअप में 100। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपको आंसर मिलने वाला है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देता हूँ, इसी की कर देता हूँ, और 11 से कट करिए, 11 पन्ना 55, 11 पन्ना 55, 1 बचा, 11 कम 11। ठीक है, 11 से कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 17 × 51, 17 पंजे 85, 5 बार कट गया। अब बचागा 12 पंजे 60 बचा, 3 से इसे 4 बार कट कर देता हूँ, और 4 पंजे 20 से इसे 5 बार कट कर देता हूँ। तो अब कितना हो गया, देखिए 5 और 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। तो आप समझिए कि बस आपको कैलकुलेशन मात्र रह जाएगी अगर आपने उस पैटर्न को समझ लिया। तो ऑप्शन नंबर इज सी इज करेक्ट। 50,000 रुपये निर्माता ने उसकी कीमत तय की थी, जो थोक विक्रेता पर पहुंची, थोक विक्रेता से आगे पहुंची, फिर आगे पहुंची, इस तरीके से वो इतने में बेच दी गई। 56,100 रुपये में ग्राहक को मिली, जो 15% हानि पर थी। बिल्कुल भी आप एक लाइन लिखकर मेंशन कर दीजिए चीज़ों को, और तब देखिए आप कितना आनंद आने वाला है। स्टडी को ऐसे करिए भाई, मैथ को ऐसे करिए कि आपको दोबारा चीज़ें उठानी ना पड़े। दोबारा कंसेप्ट को अगर आपको देखना पड़ रहा है तो समझ लीजिए कंसेप्ट को सीखते समय कहीं दिक्कत है। कंसेप्ट को देखना ना पड़े आपको दोबारा, आप क्वेश्चन देखें और कंसेप्ट आप उसको क्लियर कट में पहले 3 सेकंड के अंदर अंदर अगर आपके कंसेप्ट माइंड में आ रहा है, इट मीन्स आपने उस क्वेश्चन पर, उस कंसेप्ट पर मेहनत की हुई है। वरना तो भैया ऐसे तो तुक्का लगा के सोच सोच के कोई भी करेगा। चलिए ज़रा, एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर प्लस 20, बी से सी को 10%, सी उसे डी पर 12% लाभ पर, सब लाभ ले रहे हैं, 12% लाभ पर बेच देता है।
तदनुसार डी 29.70 रुपये मूल्य दिया हो, डी ने इतना दिया है तो ए ने कितने में खरीदा, ए ने उल्टा चलते चले जाओ 29.70 112 गुना 100, सी ने 110 गुना 100, यहाँ तक आ गए, गुना 100 डिवाइडेड 120। अब देखिए 2 जीरो से तो मैं 2 जीरो कट कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। अब 11 से कट करो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22.1170, जीरो को ख़त्म ही कर देते हैं, जीरो को क्या लिखना, तो 11 से ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब देखिए ये कटेगा 3 से, 2 और 1 3 और 1 4 नहीं कट रहा, चलिए कोई नहीं, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा क्या, 112 है, देखो 9 से नहीं, जितने से कटे आप देख लीजिए। अब कट करिए आप, पहले इसे पॉइंट को हटा के एक मैं जीरो ख़त्म कर देता हूँ यहाँ की। अब बचा 12% लाभ ही है ना, अरे ये कुछ मुझे गड़बड़ ढाला लग रहा है इसमें, 12% का कुछ हो सकता है, कुछ और दिया हो, चलिए हम कर लेते हैं, कैलकुलेटर की तो करना है। 3 से ये 9 बार और 3 से ये 4 बार, ठीक है। अब देखिए 4 से इसको मैं कट करूँ तो 2 से कट कर दीजिए 2 बार और ये 5 बार। अब ऊपर बचा बेटा 9 गुना 5 गुना 100, यही तो बचे, डिवाइडेड बाई 112 गुना 2। बस इसको आप कैलकुलेट कर लेना। क्यों कर लेना कैलकुलेट, क्योंकि यहाँ जो है डाटा आपका मिस है। ये 12 से ही 1/2 होगा, 12 से ही 1/2 होगा तो 12.5 हो जाता, तो 25 कुछ ऐसा होता। अब मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि क्या है, तो समझिए कि आपको बस कैलकुलेशन कैसे करनी है। उल्टी ओर से चल रहे हैं तो जितनी भी कैलकुलेशन है वो सब नीचे करनी है, उल्टी तरफ से चल रहे हैं तो वो सभी कैलकुलेशंस आपको नीचे करनी है। कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या दिक्कत है, कट कर देना। 9 से कटेगा नहीं, क्योंकि 2 और 1 3 और 1 4 बनना है, तो कोई मुझे बदल नहीं है। 16 में 7 112, 16 से कट रहा है, ऊपर मेरा 16 कहाँ बन रहा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो आंसर आए पॉइंटों में आएगा, ऑप्शन नहीं मैच करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ डाटा मिस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस इतना काम आप समझ गए कि आप जो है उल्टा और सीधा चलना सीख गए कि कैसे कैसे आप चलते हैं। देखिए ज़रा इसको देख लीजिए, ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर इतने में 19% हानि पर बेचा, बी ने उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि उससे ए को 17% का लाभ मिलता, तदनुसार बी का लाभ कितना है। देखो ध्यान से समझिए, क्वेश्चन इतना आसान होता नहीं है कि जितना आसान आप समझते हैं। 19% हानि पर बेचा, कितने में, 4,860 रुपये में, ठीक है। बी ने इसको सी पर बेचा है, बी ने इसे सी को बेचा है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि यहाँ से लाभ होता, बी ने उसे ऐसी कीमत पर बेचा कि ए को 17% का लाभ होता। ये आप समझिए 17% का लाभ होता, ऐसा कुछ है। तो अब आप समझिए कि आपको आना क्या है कि यहाँ से पहले यहाँ आना और यहाँ से फिर वहाँ जाना है। तदनुसार बी का लाभ कितना था, लाभ प्रतिशत में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज में निकाल लेंगे। आप अब समझिए ज़रा, तो बड़ा सिंपल सा आपको समझना है। देखिए बहुत तरीके हैं, आप एक तो ये तरीका है कि यहाँ से आप यहाँ पहुँचिए और यहाँ से फिर आप यहाँ जाइए और परसेंटेज निकाल दीजिए। एक तरीका तो आपका ये है। एक जो हमने प्रीवियस वीडियो आपको दी थी, पिछली वीडियो जो हमने आपको दी थी, उस वीडियो में आपने देखा होगा कि हम कुछ ऐसा कर रहे थे। देखिए ये मान लिया कि मैंने ये 100 है, कितना है बेटा, 100 है, तो 100 में से 19 घटे कितना हो गया, 81, बराबर किसके, 4860 के, 48 से 60 के, ये चाहिए आपको। अब यहाँ से आपको 117 निकालना है, यहाँ से आपको कितना निकालना है, 117 है, क्योंकि 1 से 117 निकालना है, तो 117 निकाल दी। बहुत तरीके हैं, मैं मेथड भी वो भी, एक तो आपको ये बता दिया मैंने, यहाँ से उल्टा चलिए 81 बटे ऐसे करके और फिर यहाँ से इधर ले आइए, तो 117 निकालिए, तो 4860 डिवाइडेड बाई 81 गुना 117 गुना 117। आप यहाँ से इस तरीके से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करिए ज़रा कितना होगा, अब कैलकुलेट कर लीजिए। 17 से कटेगा, 17 से तो नहीं कटेगा, 13 से कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, देखो ये तो कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, कर लीजिए। 8 4 12 और 6 18, 9 से कटेगा, ये 9 बार और ये 9 से, देखिए 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 540 बार, 9 से ये 60 बार, 9 6 54। अब गुना कर लीजिए, 0
7 छिंग 42 का 2, हासिल का 4 और 11 छिक्के 66 और 4 70। ये देखिए 7,020 रुपये में उसने उसको बेच दिया, क्योंकि यहाँ 19% हानि हुई थी, 17% लाभ लेकर उसने 7,020 रुपये में उसको बेच दिया। और कैलकुलेशन आप खुद देख लेना भाई, कोई गलती हो तो आप खुद चेक कर लीजिए। कैलकुलेशन सिखाने नहीं बैठा मैं आपको मेथड सिखाने बैठा हूँ। तो ये तरीके से आप 7,020 हो गया, इसमें से इसको घटाइए, परसेंटेज निकाल दीजिए। तो 7,020 में से इसको घटाओ तो लाभ कितना हुआ बी को, वो देखना है। देखिए लाभ तो 0, 12 में से 6 घटे 6 और 9 में से 8 घटे 1 और अरे उल्टा घटा रहे हैं हम, हाँ ठीक है ना। 0 में से 0, 12 में से 6 घटे 6, 9 में से 8 घटे 1 और यहाँ बचे 6, 6 में 4 घटे 2। 2160 का किस पर, 4860 पर गुना 100। कैलकुलेट कर लीजिए, परसेंटेज बना लीजिए, 0 से 0 कैंसिल। अब कट पिट कर लीजिए आप, देखिए 4 से कट जाएगा, ये 4 से कटेगा, कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 2 नहीं कटेगा। 2 से कट कर लीजिए, तो 2 से कट करें तो कितना, 6 से कट हो जाएगा। 6 से कट कर लीजिए, 6 से कट करेंगे तो ये 36 बार और ये 6 अट्ठे 48, 6 एकम 6 81 बार। 9 से कट करेंगे तो ये 9 बार और ये 4 बार, ठीक है। अब हो गया 400/9, 400/9 है तो 44 सही 4/9 परसेंटाइल आपका आंसर आ गया। 44 सही 4/9 परसेंटाइल। आप इसको दूसरे मेथड से मुझे करके बताएंगे कैसे। उसमें भी कुछ नहीं था, देखो उसमें भी एक लाइन में आप करते 4860, पहले उल्टे चले तो 100 ऊपर और ये नीचे 81 नीचे, गुना 117। अब ऊपर 117 ऊपर आएगा और 100 नीचे आएगा, 100 से 100 कैंसिल। देखो ये 4860/81 गुना 117, यही तो है, 7,020 आ जाता। फिर घटा के आपको यही करना होता, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो मेथड हमने बताए हैं उन्हीं मेथडों का यूज कर रहे हैं, कहीं अलग से नहीं जा रहे, कहीं अलग नहीं पढ़ रहे, बिल्कुल आप उसी चीज़ को पढ़ रहे हैं। तो आप उसको ईमानदारी दिखाइए, ईमानदारी के साथ पढ़िए। क्लियर है? चलिए जरा देखते हैं। एक वस्तु को बी 20% लाभ पर देता है, बेच देता है। ए बी को 20% लाभ पर, प्लस के 20%, ठीक है। और बी इसे सी को 25% लाभ पर बेच देता है, 25% लाभ पर। तदनुसार सी उस वस्तु को 1200 रुपये दे, ये 1200 रुपये दे रहा है, ठीक है जी, ये 1200 रुपये दे रहा है। तो वस्तु का आरंभिक मूल्य, लागत मूल्य कितना था? उल्टा चले आइए भाई, 1200 गुना 100, पहली बार में 125 और दूसरी बार में 100 और बटे 120, दूसरी बार में ये 25 से ये 5 बार और 25 से ये 4 बार, ठीक है। और 4 से ये 30 बार और 0 से 0 और 3 से 40 बार। कितना हो गया? कितना? गलत हो गया क्या? 5 भी तो रह गए, 5 से इसे 8 बार, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 8 के 800, ये कितना हो गया? 800। क्लियर है? कितना हो गया? 800। चलिए 8 पंजे 8 में 100 गुना करेंगे तो 800। आपका आंसर इज डी। तो बिल्कुल बेझिझक आप सीखिए कि कैसे आपको करना है, क्या करना है। बस उल्टा और सीधा चलना आप सीख गए तो इस तरह के क्वेश्चंस को बड़े आराम से, बड़े प्यार से आप कर पाएंगे। चलिए जरा इसको देख लीजिए। ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, बी से सी पर 10% लाभ पर बेचता है। तदनुसार सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा भुगतान कर रहा हो। ध्यान से समझ लीजिए, क्वेश्चन को बड़ा जरा सा बदलेगा और आप बैठे सोचते रहते हैं कि पता ना क्या होगा। कुछ नहीं है, कुछ नया नहीं पूछा है। देखो जरा कैसे करना है। ए इसको 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है जी, बी को, और बी इसे सी को 10% लाभ पर बेच देता है, 10% लाभ पर बेचता है। तदनुसार सी ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा भुगतान करना होगा सी को ए की तुलना में। मान के चलिए इसने 100 किया, इसने 120, भाई 100 में ये, और 120 का 10% और सीधा कर दो, 120 110 100, 2 0 2 0, कितना हो गया? 11 12 132, ठीक है। अब एक बात बताइए, 100 से कितना ज़्यादा है ये? 32, तो वही 32% भुगतान ज़्यादा करना पड़ेगा, वही 32% भुगतान ज़्यादा करना पड़ेगा। जब डाटा ना दिया हो तो बहुत आसान है, 100 मान के मैंने आसानी से कर लिया। देखो जरा, 100 हुआ प्लस 20 120, 120 को और आगे बढ़ाएंगे तो प्लस 10 करके 110 बटे 100 करेंगे, 132 आ गया। 12 एकम 12
12 कम 12 और 1 13, 132। तो 32% ज़्यादा है, इतना ही ज़्यादा का उसे भुगतान करना होगा ए की तुलना में, क्योंकि मैं कंपेयर 1 से करूँगा तो 132/100 गुना 100 करना, 32 में से इसको घटाओ, ज़्यादा कर लिए। पर आप यही चेक कर लीजिए, इसमें 100 मानने का बेनिफिट यही है कि जितना ज़्यादा हो वही ज़्यादा है। तो आंसर कितना हो गया, ए ऑप्शन। क्लियर है, कोई दिक्कत? मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आप कंटिन्यूसली इन क्वेश्चंस को तैयार करिए, ठीक है ना। चलिए, और जल्दबाजी में जल्दी ना करें, क्वेश्चन को जरूर सोचना सीखें। ए बी को एक सूटकेस को ए बी को 10% लाभ पर प्लस के 10%, बी से सी को 30% लाभ पर प्लस के 30%, भी नहीं लिखते पेपर में बहुत बच्चे। तो तदनुसार सी ने उसके लिए 2860 रुपये दिए हूँ, तो ए ने कितने दिए, कितने में खरीदा था, कुछ नहीं करना। अब तो आप सीख गए हो ना, 2860 100/130 गुना अगला 100/110 प्लस है, तो मैं ऐसे करता चला आया। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो कैंसिल आउट कर दी। 13 से इसे कट करो, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 जीरो। 11 से इसे कट करो 20 बार, ठीक है। तो 20 में 2 जीरो और बढ़ा दी, 2000। तो 2000 में खरीदा सी ने, ये ने ए ने। क्लियर है? तो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, बस कैलकुलेशन रह जाती है। आप उल्टा सीधा एक लाइन बनानी है, आपको ड्राइंग बनानी है, और आगे पीछे फिर आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, एक वस्तु को बी को 10% लाभ पर, प्रैक्टिस करा देता हूँ जल्दी, प्लस के 10। बी सी को 5% लाभ पर प्लस के 5। सी ने उसके लिए भुगतान 462 रुपये, तो ए में कितने में खरीदा, तो 462 गुना क्या होगा बताइए जरा, 100। उल्टा चल रहा हूँ ना, तो 100 होगा। 100 डिवाइडेड बाई 105। अगली बार में 100 डिवाइडेड बाई 110। अब भाई कैलकुलेशन आप कर लीजिए, कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 11 से कट करो, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 21 दूनी 42, 21 पंजे 5 दूनी 2, 2 दूनी 4, 400 रुपये। बिल्कुल प्रैक्टिस अगर आपको होगी तो पेन ऐसे चलेगा कि झड़ा है। समझ लीजिए आप, बेटा प्रैक्टिस के खेल हैं ये सब। चलिए, ए एक साइकिल को 10% लाभ पर बेच देता है, बी से 20% लाभ पर खरीदता है, सी उसके लिए 264 देता है, कितने में खरीदा, कुछ नहीं करना। मैं डायरेक्ट ड्राइंग भी नहीं बनाऊंगा। 264 उल्टा चला 100/120, उल्टा चला 100/110। कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 से 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 12 दूसरे 2 बार 200 रुपये, ठीक है। 200 रुपये आंसर। चलो बढ़ो आगे, आ रहा है ना मज़ा। ए एक साइकिल को 5%, सी 10%, सी ने इतने दिए हो, आपको खुद में करना है। चलिए, खुद में कमेंट सेशन में आप इसका आंसर मुझे बता दीजिए। 2310 होंगे तो 2000 के आसपास आ रहा होगा, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं। फिर भी आप देख लेंगे, 10% लाभ 5% लाभ, उल्टा चलते चले 2310 गुना 100/110 गुना 100/105 और कैलकुलेट कर दीजिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ो, इसको देखिए। योगिता ने श्यामला को 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। श्यामलाभ ने उसे दीपा को 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के इतने भुगतान करना पड़ता तो योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। योगिता ने किसको? श्यामलाल को, ठीक है, 20% लाभ पर, और श्याम ने दीपा को कितने पर, इसने भी 10% लाभ ले लिया प्लस के 10। तो और किसको? दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 रुपये देने पड़े। तो अब उल्टा ही तो चलना है। 33,000 योगिता का पूछ रहे हैं, 100/110। बताइए क्या है इन क्वेश्चनों में, 100/120। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 से ये 33 3000 बार, ठीक है, और 3 से ये 1000 और ये 4 बार, और 4 से ये 25 बार, तो 25,000 हो गया, ठीक है, 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपये जो है योगिता ने खर्च किए थे। योगिता का कितना हो गया? 25,000 रुपये हो गए। चलो बढ़ो आगे, अब बताइए जरा, ठीक है। तो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, बिल्कुल बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इस हिसाब से चलिए कि इतना आसान है कि आप सोच नहीं सकते। चलो ज़रा आगे देखिए। ए ने बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा। ए ने बी को, ध्यान से समझिए, 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा जिस पर 20% की हानि हुई है। बी ने उसे सी को इतनी कीमत में बेचा कि ए को 15% का लाभ होता है।
प्लस के 15, ए को 15% का लाभ होता, तो बी को कितना लाभ हुआ। देखिए अब मैं उल्टा चल के दिखाता हूँ। पहला बार जब क्वेश्चन आया था तो मैंने दूसरे मेथड से किया था, इस बार देखिए 4800 में यहाँ आया, 4800 से मैं यहाँ आया तो गुना 100, उल्टा चला हूँ तो कैलकुलेशन नीचे 80 माइनस के 20%, फिर 15% ऊपर जा रहा हूँ तो 115 और गुना 100, तो 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 80 से 60 और गुना कर दीजिए 0, 15 छिक्के 90 की 0 हासिल 9, 6 कम 6 और 1 15। अरे गुना ही कर लीजिए भाई, कैलकुलेशन ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए, पता ना क्या क्या हो जाता है। 0, 5 छिक्के 30 की 0 3 और 6 कम 6 और 3 9, 6 कम 6 6900, यानी ये कितने का आया 6900 रुपये में सी ने खरीदा। लाभ कितना हुआ, बी को अभिलाभ कितना हुआ 6900 में से, परसेंटेज नहीं सीधा पूछ रहा है, 4800 माइनस कर दीजिए, 0 0 1 और 2, 2100 रुपये का लाभ हो गया भैया बी को। आंसर बताइए जरा, 2100 रुपये का लाभ, डी आंसर। तो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, बस आपको तरीका आना चाहिए कि आपको करना कैसे। ड्राइंग अगर आपने ठीक बना ली और आप अगर ड्राइंग के अकॉर्डिंग चले तो सीधा चलेंगे, और ड्राइंग से भटक के उल्टा चले तो कैलकुलेशन नीचे ले आइए, कैलकुलेशन नीचे ले आइए। चलिए अब हम सेकंड टाइप क्वेश्चन में एंट्री कर रहे हैं, सेकंड टाइप जिसमें हानि और लाभ का संख्यात्मक मूल्य क्रिय मूल्य के बराबर होता है। हानि और लाभ का संख्यात्मक मूल्य क्रिय मूल्य के बराबर होता है, तो वो तो इस तरीका का क्वेश्चन हम लिए चलते हैं। चलिए, एक वस्तु को ए 96 रुपये में बेचा गया, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या के उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में बेटा आपको एक चीज़ समझनी है बच्चा कि लाभ में एक ही आंसर होगा और हानि में 2 होंगे, तो आपको बॉदर नहीं होना है। लाभ, और देखिए लाभ वाले में क्या करें, x 100 प्लस के x, ये कंडीशन आप लिखें इक्वल टू जितना दे रखा हो उसको देखिए 9600, इसके 2 फैक्टर 0। अब देखिए ऐसा करना है, एक एक 0 2, ये जो 2 0 हैं ये बांट दी मैंने। अब ऐसा करना है कि यहाँ और यहाँ जुड़ के दोनों और इसके 96 के बराबर हो जाए। तो देखिए 96 को मैं क्या कर सकता हूँ, 16 छिक्के 96, देखो 6 और 6 160 और 60, देखो ये, यानी जितना होगा जो पहला फैक्टर होगा छोटा वाला वही दूसरे का अंक बन रहा होगा, पीछे भी बनना होगा, यानी इस तरह के फैक्टर करने कि दोनों का यूनिट डिजिट सेम हो, दोनों का यूनिट डिजिट सेम हो, मतलब इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। तो छोटा वाला जो होगा हमेशा से 60 वही आपका लाभ होगा, वो क्रिय मूल्य होगा, लागत मूल्य होगा। कितना लागत मूल्य है 60, आंसर। समझ आए या नहीं आया? नहीं तो आप वहाँ से चेक कर लीजिए, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो होगा 70 गुना 170। देखो मैं अब ऑप्शन से कर रहा हूँ, आप समझिए कि ये तो आपने ऐसे कर लिया, लेकिन अगर आपको ऑप्शन से करना पड़े तो कैसे करेंगे वो समझिए, ठीक है। देखिए ये आपने ये लाइन तो लिख ली, ये लाइन लिखने के बाद आप वहाँ से आइए, पहला ऑप्शन 70 गुना 170 नहीं बना, देखो 17 में 7 119, 96 बनना है। दूसरा ऑप्शन 60 गुना 160, 17 में 7 119, ऐसे लिखते चलिए। 16 छिक्के 9600, ऐसे लिखते चलिए। 90 लिखा, 90 गुना 190, 19 निम्मा 171 और 100 तो 100 गुना 200, तो ये भी आपको 4 0 वाला 20,000। अब आप बताइए आपको 9600 चाहिए तो कौन है, ये सही है आपका, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। आप एक काम ये भी कर सकते हैं, अगर आपसे फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो, वैसे फैक्टर हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो समझ आएगा। बताओ 144 में बेचने पर जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। 144 लाभ हुआ है तो 100 प्लस, हानि के लिए क्या करते, माइनस करते 144। अब देखिए इसके साथ 2 0 मैं अपने पास से ले रहा हूँ, अब या तो यहाँ से उठा लाइए या यहाँ से देख लीजिए कि कौन सा आएगा। 144 है, वस्तु का लागत मूल्य आपको चाहिए, तो आप देखें कि ये कितने पर बनेगा ऐसा। तो मुझे पता है कि सेम टू सेम पर 0 और 0, 2 0 तो खत्म, 144 के ऐसे करने जो सेम टू सेम आए, तो 8 में यहाँ लिख दूँ, 18 में यहाँ लिख दूँ, 18 में थे 144, तो कितना हो गया 80 हो गया ये आंसर। नहीं तो आप यहाँ से लाइए 90 190 नहीं बना, 80 180 बन गया, 75 175 नहीं बना, ये क्रॉस ये अभी बना है,
और 60 गुना 160, ये भी नहीं बना। ऐसे भी करके आप कर सकते हैं, दोनों तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहे ऐसे जाइए चाहे ऐसे जाइए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसको इतना हाय तौबा मचाने की आवश्यकता नहीं है, अरे कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ऐसे होगा। आप ऑप्शन से चले जाइए, नहीं तो आप फैक्टर कर लीजिए। जो यहाँ बनेगा वही यहाँ बनेगा, ये समझ लीजिए। 75 बनता तो 175, 60 बनता तो 160, 90 बनता तो 190, ये समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आ रहा है ना मजा? देखिए जरा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 है और लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उस लाभ के प्रतिशत के बराबर, तो उसका लागत मूल्य बताइए। x 100 प्लस के x, ये बेटा आप बैठे बैठे भी होगा। 3900 के ऐसे फैक्टर कर दिए, 0 0 3 और 13, देखो 13 3 39, 30 हो गया आंसर। मैं कह रहा हूँ आपको फैक्टर आना चाहिए। और एक फैक्टर कैसे करेंगे आप? इस 39 के ऐसे फैक्टर करने कि एक डबल डिजिट में होगा, एक सिंगल डिजिट में होगा, और यूनिट डिजिट दोनों के सेम। तो जैसे करें तो 11 गुना 11 करें, 11 गुना 1, 12 गुना 2, ठीक है ना, ऐसे बनेगा। 13 गुना 3, 14 गुना 4, ऐसे बनेगा। 15 गुना, और बनेगा इन्हीं यूनिट्स में, 15 गुना 5, इनको आप याद कर लीजिए। 16 गुना 6, 17 गुना 7, 18 गुना 8, 19 गुना 9, ऐसे बनेगा। नहीं तो 5 में बनेगा तो 25, 75, ऐसे करके। तो ये तरीका आप एज और करिए, नहीं तो आप ऑप्शन से रखिए। देखिए 135 और 35 की गुना करेंगे 3900 नहीं बनेगा, 0 नहीं देगा। 37 में 137 की गुना करेंगे 0 नहीं बनेगी। 25 में गुना करेंगे 25 नहीं बनेगा, 0 बनेगा नहीं। तो आपका आंसर कितना हो गया बेटा? 30 हो गया। बिल्कुल कंसेप्शनली मजबूत कर दूंगा आपको, बस आप साथ के साथ पढ़ते रहिए। देखिए लहानी वाला है, 2 ऑप्शन सही होंगे। देखिए दोनों ऑप्शन। कुमार एक वस्तु 21 रुपये में बेचता है जिससे उसको प्रतिशत की हानि होती है जितने की वस्तु का क्रय मूल्य थी। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? x 100 माइनस के x आप कर दीजिए, तो कितना होगा? 21। 2 0 मैंने बढ़ा ली। अब इसके फैक्टर 0 और 0। अब इसमें सिंगल डिजिट ही आएगा, यहाँ 3 और यहाँ 7, प्राइम फैक्टर के अलावा कुछ नहीं। देखो 30 रख दो चाहे 70 रख दो, 2 मैंने कहा था, दोनों आंसर सही है। दोनों कहे थे, दोनों आंसर सही है। 30 में से 30 घटे 70, एक दूसरे से घट के दोनों मिलके 100 बना रहे होंगे। यहाँ पहचानिए, ऐसे फैक्टर करिए कि दोनों जुड़ के 100 बना रहे हों, ऐसे फैक्टर करिए जो दोनों जुड़ के 100 बना रहे हो, ऐसे फैक्टर करिए जो दोनों जुड़ के 100 बना रहे हो। 70 और 30, यही आंसर है। ए नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा आंसर। 30 और 70, बताइए कहाँ दिक्कत हो रही है? ठीक है, नहीं तो वैल्यू पुट कर लीजिए आप, नहीं तो वैल्यू पुट कर लीजिए। 21 रखें तो 21 इसमें से घटाएंगे 0 नहीं देगा। आप देख लीजिए 0 1 नहीं है। कितना सिंपल है, जिसको आप रोते घूमते हैं। पता ना क्या 50 का एक चक्कर लगाते हैं, 50 प्लस अंडर रूट प्लस क्रिय मूल्य माइनस, ऐसे कुछ क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? हमें आता है ना, ये करना सीखो। देखिए विनय ने हाथ घड़ी 75 रुपये में बेच दी, कोई बात नहीं, 7500 और लागत मूल्य की कीमत के बराबर लाभ, तो 100 प्लस के x और x। अब बताइए 7500 को, भाई 0 0 5 और 15, 15 पंजे 75, 50 हो गया आंसर, छोटा वाला 50। 1 सेकंड का भी काम नहीं है, 1 सेकंड का कैसा होता है 1 सेकंड, ये देखिए 1 सेकंड का काम। चलिए आगे बढ़ो, खत्म, क्लास आपकी ओवर हो गई। चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर 2 टाइप के साथ मिलेंगे और बहुत जल्द हम लाभ हानि को ख़त्म करके ओके बाय बाय टाटा करेंगे। और एक सीरीज़ हम आपको अपकमिंग जो वैकेंसी है एसएससी जीडी की, उसके लिए कंप्लीट एक सॉल्यूशन लाएंगे। 50 क्वेश्चन का शायद रहेगा वो एक वीडियो, उस हिसाब से हम आपको तैयार कराएंगे। तो आप बस मस्त होकर पढ़ते रहिए, सर्दी का मौसम है, ज़्यादा पढ़िए, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।